आप देख रहे हैं TNB। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर मतगणना जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भवानीपुर सीट पर 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से करीब 28,825 वोटों से आगे हैं। टीएमसी ने जंगीपुर, शमशेरगंज और भवानीपुर तीनों ही सीटों पर लीड बना रखी है। उपचुनाव के अंतिम नतीजे आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। सीएम बने रहने के लिए ममता का जीतना जरूरी है। बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर समेत 3 विधानसभाओं में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से मैदान में है। ममता अगर चुनाव जीत जाती हैं, तो वे मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेंगी। अगर यहाँ कोई बड़ा उलटफेर होता है तो ममता को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। टीएमसी का दावा, ममता 50,000 वोटों से जीतेंगी। ममता के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां यहां से अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता को 50,000 वोटों से जीत मिलेगी। उधर भाजपा भी मैदान मारने का दावा कर रही है। भवानीपुर में 21 राउंड की मतगणना। बंगाल के 3 सीटों भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज पर उपचुनाव के नतीजे आने हैं। भवानीपुर में 21, जंगीपुर में 24 और शमशेरगंज में 26 राउंड की मतगणना होनी है। मतगणना के दौरान अधिकारियों को सिर्फ पेन और पेपर के इस्तेमाल की इजाजत होगी। हालांकि रिटर्निंग अफसर और ऑब्जर्वर फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कोलकाता में मतगणना परिसर के पास अर्धसैनिक बलों की 24 कंपनियां तैनात की गई हैं। आपको बता दें, उपचुनाव के लिए मतदान 30 सितंबर को हुआ था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया था कि शाम 5 बजे तक भवानीपुर सीट से 53.32% मतदान हुआ। वहीं मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज सीट से और जंगीपुर सीट पर क्रमशः 78.60% और 76.12% वोटिंग हुई। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेंगी या फिर बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब रहेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।